नमस्कार। कि आपने हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाने का कष्ट किया। मैं सवेरे ये कोई लड़के मुझे दिखा रहे थे मोबाइल पर, जहां पर प्रदीप परिहार जी ये कह रहे थे कि ये जो हैं लोग बीजेपी के नाम से अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। मैं प्रदीप परिहार जी से ये पूछना चाहता हूं कि तुमने आज तक वोट दिया बीजेपी को? जो तुमने ये चेले चांटे लाए हैं, क्या इन्होंने अपना वोट बीजेपी को दिया है कभी? अभी जब अगला इलेक्शन होगा तब तो बीजेपी को वोट देगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन बगैर वोट के ही कोई कांग्रेस से लाया, कोई कॉन्फ्रेंस से लाया, कोई कहीं से लाया और हमारे सिर पर बिठा दिया। बड़े दुख की बात है कि जिन कार्यकर्ताओं ने स्वरूप जी राठौर, जिसको मिलिटेंसी में बाल ठाकरे के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। जानकी जी भूत्याल जब कोई दिल्ली से आए, जब कोई जम्मू से आए, तो 100-150 का शाल लेकर इसके कंधों पर डाल देते थे कि बहुत पुराना वर्कर है हमारा। क्या आज वो पुराना वर्कर नहीं है? आज कोई प्रोग्राम होता है तो क्या स्वरूप जी को बुलाया जाता है, अशोक जी को बुलाया जाता है? इसलिए इन चापलूसों ने, यही स्वरूप जी, यही जानकी जी, मैं था, नरेंद्र मास्टर था, जो हम 4 साल भद्रों में तारीखें देते रहे, और तारीखें इन लोगों की वजह से देते रहे कि इन्होंने एफिडेविट लिख कर दिया था कि इसी पार्टी ने यहां इश्तियाल अंगेज नारे दिए, इनके हाथ में भाले, बर्छे और तलवारें थी। आज वो हमको सबक सिखाए, मैं ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने बहुत बार सुनील जी से निवेदन की कि इन चापलूसों को दूर रखो। मोदी जी ने नारा दिया दिल्ली में, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन यहां पर प्रदीप परिहार ने ऐसा रोल किया कि बीजेपी मुक्त किश्तवाड़। हमें रोना आता है। हमने 100 रुपए का एक कमरा खरीद कर दफ्तर उसमें सजाया, आज तो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, आज चारों तरफ घूमने वाली कुर्सियां हैं। हम किसी जेई से, किसी मास्टर से, किसी से कोई 20 रुपए देता था, कोई 50 रुपए देता था, तो हम जलसा करते थे, खाने का अरेंजमेंट करते थे। मैंने सुनील जी को 6 आदमी का नाम लिख कर दिया, जिनको मैं जानता था कि इसके फादर ने हमारे साथ जलसे में लांगरी का काम किया है। उसके आगे 3 बच्चे हैं, बेकार हैं, लेकिन सुनील जी के सिर से जूं नहीं हिली। सुनील जी बोले कि हमने टोटल, अगर वहां 200 आदमी लगा है, 250 आदमी लगा है, हमने टोटल 6 आदमी का नाम दिया था। क्या उन 6 आदमियों में से एक आदमी भी लगा? आज यहां अफवाह फैला रहे हैं कि जतिंदर सिंह जी ने अंकुर शर्मा को यहां रुकवाया, ऐसा प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं जतिंदर सिंह को, वो गलत काम करने वाला नहीं है, बल्कि वो समाज को जोड़ने वाला काम करते हैं। यहां 4 प्रोजेक्ट आए, किसी जलसे में इन्होंने बोला कि जतिंदर सिंह ने ये काम किया। मैं गया दिल्ली, मैं फलाने मिनिस्टर से मिला, प्रोजेक्ट लाया, मैं फलाने मिनिस्टर से
मिला तो प्रोजेक्ट लाया, जिसने लाया उसका नाम ही नहीं है बेचारे का। इसलिए हम फिर बहुत दूर की सोच रहे हैं, बहुत दूर की, कि इस पार्टी को हमने खून से सींचा है। मेरा खून डाक बंगले से लेकर चिनाब में बहता रहा, चिनाब से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा, और ये आज ये बोले कि अपना नाम ऊंचा करने के लिए बीजेपी का सहारा लेते। अरे तू कौन होता हमको बीजेपी का सहारा देने वाला? मैंने तुझे बोला था आजा डीडीसी इलेक्शन में, तुम भी लड़ो मैं भी लड़ूंगा, मैं देखूंगा कि किसके अंदर कितने दाने हैं और किसने समाज की सेवा की है और किसने समाज को लूटा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी आवाज़ कहीं तक पहुंचे उसके लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला है और आप हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बुज़ुर्ग नेता भी यहाँ पे हैं जिनका मार्गदर्शन हमें हर वक्त रहता है। उनके मार्गदर्शन में हम सारा काम करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और चिंता की बात है, भारतीय जनता पार्टी में नाम, कद, लेकिन वो सारी सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हो गया है। हम तब से पार्टी में जुड़े हैं, 1990 में मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा था और मेरे जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा जी थे। तब से लेके अभी तक हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया और काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी गहराई बहुत ज़्यादा है, समुंदर से ज़्यादा हमारी गहराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग हमें ना समझे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और देश के लिए जो काम हमने करना है, जो हमारे बुजुर्ग हमें बोलते रहते हैं, जो मार्गदर्शन करते रहते हो, वो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेसियों का टोला, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों का टोला, मैं जहाँ तक जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ को ये सिस्टम में नहीं था। इन लोगों को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, आपकी अपनी सोच हो सकती है कि हम कांग्रेसियों को लाके, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों को लाके राष्ट्रहित की बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो हर वक्त आपके विरोधी रहेंगे और है भी। एक कांग्रेस का आदमी जिसको ये ज्वाइनिंग करवाते हैं और ना तो उसकी मेंबरशिप है ना तो कुछ भी है, और उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? मैं इस टीम से और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी सिस्टम है उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई तुम कौन सी लीडरशिप किश्तवाड़ में लाना चाहते हो, तुम कौन सी भाजपा किश्तवाड़ में लाना चाहते हो, मुझे ये बताया जाए। हम पूछना चाहते हैं इनसे। सिस्टम टोटल फेलियर है, सिस्टम टोटल गलत है, सिस्टम में कुछ भी नहीं है। 2-4 आदमियों को लाके गुंडागर्दी चला रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश हित की बात करते हैं और राष्ट्र की बात करते हैं। पार्टी बाद में आती है लेकिन देश सर्वोपरि है। लेकिन जो इन्होंने सिस्टम अभी मेंटेन किया किश्तवाड़ के अंदर, इसको हम कभी नहीं मानते और न मानेंगे। ये भारतीय हमारा जो हम क्या कहते हैं राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा सहयोग है लोगों का। इनको लगता है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सारी बातें जो है हम बताएंगे लोगों को। हमने बताना, हमने काम किया है पार्टी के लिए, लोगों के लिए काम किया, किश्तवाड़ के लिए काम किया। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, कांग्रेसियों के टोले और नेशनल कॉन्फ्रेंसियों के टोले, हमने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा, हम बाहर और ये लोग सोफों पे बैठते हैं। ये कहाँ का न्याय है? किस पार्टी की बात करते हैं, किस हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग? हमें बताया जाए ना। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आज हमें बताएं ये लोग कि आप क्या कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं। आज की डेट में भी हम हिंदुत्व की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इन लोगों ने हमें कुचल डाला है। मैं परसों एक दुकान पे बैठा था, तो वहां पे कोई कांग्रेस का लीडर आता है जिसने बीजेपी ज्वाइन की है। वो मुझे बता रहा था कि भाई परिहार साहब, आपको मैंने बड़ी बार बोला आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। मैंने कहा यार तू कांग्रेस का भगोड़ा है,
तू मुझे सिखाएगा देश हित की बात, तू मुझे सिखाएगा राष्ट्र हित की बात, तू मुझे हिंदुत्व की बात बताएगा? ऐसा कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। ये कांग्रेस के लोग, इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। जो कल तक भारत माँ को गालियां काटते थे, आज वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हैं। ये कदापि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हमारी, हम व्यक्तिगत लड़ना नहीं चाहते, हमारी प्रदीप जी से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती, राष्ट्रहित की बात आती, देश हित की बात आती, पार्टी की बात आती, वो सर्वोपरि है। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं और आने वाले कल में भी करेंगे। हमारा ये सिस्टम जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। हम कदापि हारने वाले नहीं हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी गलतफहमी में या ना रहें कि यहाँ पे कोई राष्ट्रवादी लोग हमारे से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं। हम तुम सबको ऐसे मंच पे लाके खड़ा करने वाले हैं जहां पे तुम्हें लोग पत्थर मारेंगे और कुछ नहीं देंगे लोग। हमारी आज भी समाज में इज्जत है, कल भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। ये हमसे वादा है, आप सबसे वादा है। हमारा है राष्ट्रहित, देश हित और पार्टी। लेकिन जो भी सिस्टम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किश्तवाड़ में काम कर चुका है, लोगों में नाराजगी है, लोग नाराज हैं, लोग असंतुष्ट हैं इनसे, इनके काम से हम नाराज हैं, जो इनका सिस्टम है उससे नाराज हैं हम। कहां की राजनीति कर रहे हो भाई? कौन सी राजनीति तुम करना चाहते हो? तुम स्कॉर्पियो गाड़ी में फिरोगे बॉडीगार्ड लेके, उससे समाज खुश नहीं होता। समाज के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, समाज के लिए काम करना पड़ता है। जब इस मंच से और आपके माध्यम से समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो ये सिस्टम यहां पे चल रहा है उसको नकारा जाए। नकारा है लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है। डीडीसी चुनाव में भी आपने देखा होगा, ये जगह जगह पे गए, इन्हें जगह जगह पे रोना रोया। इनके रोने से अब समाज इकट्ठा होने वाला नहीं है। चोर के साथ कुछ ही देर लोग चलते हैं, चोर की तारीफ कुछ ही देर लोग करते हैं, लेकिन हम एक राष्ट्रवादी लोग हैं। भूषण जी परिहार में बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट रहा, यूथ प्रेसिडेंट रहा, मीडिया सेक्रेटरी रहा, बहुत सारे ओहदे मुझे मिले। लेकिन आज का जो दौर है बीजेपी का, मेरे बाप रे, ये तो तिहाड़ जेल से भी खतरनाक दौर है। इससे अच्छा अगर हम कैदी बन जाते वो अच्छा होता, हम जेल में जाते वो अच्छा होता। इसलिए ये सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ यूनिट अभी जो है, वो मैं बोलूँगा कि ये जो एनसी और कांग्रेस का यूनिट है बीजेपी का, इन्होंने हर एक राष्ट्रवादी को क्रश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। हम लोगों को काम नहीं करने दिया जाता सर, हम लोगों को बात करने नहीं दी जाती, हम लोगों को दबाया जाता है, हम लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है। हम जो भी काम कर, अरे भाई चंद्रकांत जी शहीद हुए, हमने श्रद्धांजलि दी, इन लोगों को वो भी नहीं, वो भी बड़ा इनको लगा। अरे भाई साहब, चंद्रकांत जी ने समाज के लिए बलिदान दिया, चंद्रकांत जी ने समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए काम किया। अगर हम भी श्रद्धांजलि देते जाते, कौन सी बड़ी बात होगी सर? इन्होंने प्रेशराइज किया ऊपर से सिस्टम को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, सारे सिस्टम को ब्रेक डाउन किया गया। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। हमें सारा सिस्टम इनका पता है। कैप्टन साहब के ऊपर ब्लास्ट हुआ, कैप्टन साहब के ऊपर बहुत बड़ा ये जी क्या कहते हैं हमला हुआ, लेकिन मैंने देखा है कैप्टन साहब को बिगनिंग से ये हारे नहीं अभी तक। हम हारने वाले नहीं हैं। इन लोगों को लगता है कि हम इनको प्रेशराइज करके और इनको दबा के हम ये जंग जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, इनकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ सब राष्ट्रवादी लोग